हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की क्लास में हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग डालो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ, डाल लो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स के पहले लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बताया था आपको। ठीक है, वो क्या होता था, आप उस लेक्चर को फिर से अगर देख सकते हैं, अगर भूल गए होंगे तो। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। क्या था, y इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x था। ठीक है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना। तो मैं x में क्या किया था, बोल बेटा, डेल x का चेंज किया था, तो y में डेल y का चेंज हुआ था। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने थे, 2 में से 1 को माइनस कर दिए थे। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके y इक्वल टू tan इनवर्स x का मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस डेल x माइनस tan इनवर्स x। ये हो जाएगा बच्चों डेल वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस डेल x माइनस tan इनवर्स x। अब अगला स्टेप क्या है, जल्दी बोलो। दोनों तरफ डेल x से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या लूँगा, जल्दी बोलो, डेल x टेंस टू जीरो, क्या लूँगा, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो। मेरे बच्चों इसी को हम dy बाई डी एक्स लिखते थे ना। हाँ सर, dy बाई डी एक्स इसी को लिखते थे आप। अच्छा ये देख, ये एक फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, फिर मैं मिटा दूंगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बच्चा इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले देख, मान ले कि x इक्वल टू tan थीटा है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan, इधर ला के tan इनवर्स x लिखते हैं। ऐसे मत लिख देना थीटा इक्वल टू x बाई 10, है ना, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं। एक अलग सा एक चैप्टर बन गया इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 में तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, अगर मेरे बच्चों ऐसी कहानी होगी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा, tan इनवर्स y, तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस है तो अब x माइनस y अब नीचे प्लस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, उस फॉर्मूले का यूज करके मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, tan इनवर्स पूरे को x मानना हूँ। ठीक है, इस पूरे को क्या मानना हूँ, x मानना हूँ। रेड मार्कर कहाँ है मेरा, ये रहा। इसको पूरे को x मानना हो बेटा, इसको y मानना हो, तो क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस डेल x माइनस x। ठीक है, देख x माइनस y, तो x प्लस डेल x माइनस x, 1 प्लस x प्लस डेल x इंटू x, और नीचे तो डेल x है। अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देख ध्यान से, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो। ठीक है, x मर गया बेटा, तो tan इनवर्स डेल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x इंटू डेल x। क्या किया मैंने, देख यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर x इंटू डेल x हो गया, ये नीचे में डेल x है। ठीक है, अब मेरे बच्चों इसके आगे समझाने से पहले मैं इधर का मिटा रहा हूँ। फिर से देख ले, यहाँ पे x में डेल x का चेंज किया तो y में डेल y का चेंज हुआ, 2 में से 1 घटाया, तो डेल y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस डेल x माइनस tan इनवर्स x। डेल x से दोनों तरफ डिवाइड किया, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो इधर भी लगाया, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो इधर भी लगाया। इसको हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, और ये हमारी कहानी। ये कहानी कैसे आई, ये वाला फार्मूला को अप्लाई करके, ये वाले फार्मूले को अप्लाई करके। ठीक है, अब मैं इसके आगे करने से पहले मैं इसको मिटाता हूं, ताकि मैं 1-2 फार्मूला और बताऊं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, मैं मिटा रहा हूं इधर। अब मेरे बच्चों देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट का फार्मूला है। ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखो x के अंदर जो होता है वो नीचे होना चाहिए,
तो x के अंदर ये tan इनवर्स के अंदर जो है, सॉरी tan इनवर्स के अंदर जो होगा वो नीचे होना चाहिए। तो tan इनवर्स के अंदर पूरा का पूरा ये वाली कहानी है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ उस पूरे कहानी को। कैसे, देखो कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स डेल एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ ये पूरे वाली कहानी से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल एक्स। अब अपने मन से जब नीचे लिखा तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ पूरे कहानी से ऊपर में, ताकि ये फिर कट के उतना ही बच जाए। जब ऐसे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 1 मिल जाएगी और ये 1 मिल जाएगा और लिमिट यहाँ डेल एक्स जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप लोग इसे नोट कर लो। आगे अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसको नोट कर लो, प्रूव हो गया ये। अब बच्चों आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे। देखो tan इनवर्स x का हम प्रूफ देख चुके हैं, तो क्या सर हम लोग अब सबका प्रूफ देखेंगे? नहीं, जब आप क्लास 12th में जाओगे वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्लास में पूरे का प्रूफ करोगे, है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबका करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, सीख जाओगे। तो हमें अब उतना नहीं करना। अब हम फार्मूला देखते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या लिखना, ऑफ ITF का फार्मूला। ठीक है भाई, देख बेटा, साइन इनवर्स x का फार्मूला रटो फटाफट, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x जो होगा -1 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो फिर ये रूट डिफाइन नहीं हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का क्या होगा, -1 बाई, ये सेम टू सेम होता है, बस माइनस लग जाता है इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं tan इनवर्स का, अभी हमने प्रूव किया था, क्या होता है जल्दी बोलो, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से कहीं भी हो सकती है। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का अगर हम लोग बात करें तो सर माइनस लग जाता है इसमें। 2 फार्मूला और है, उसको जल्दी से लिख लो, फिर हम सवाल पे आएंगे। सेक इनवर्स एक्स का अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है बेटा डी एक्स, वो होता है माइनस लग जाता है इसमें, मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे दोस्तों मैं सामने से हट गया। अब आप लोग इस फॉर्मूले को क्या करो, इस फॉर्मूला को क्या करो कि नोट कर लो, है ना। उसके बाद हम कहानी को आगे करते हैं, इनवर्स पे आ जाओ। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डी साइन इनवर्स रूट एक्स, नीचे डी एक्स है। फार्मूला मैंने जो लिखाया था उसमें क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स रूट ओवर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था, किताबों में क्या लिख दिया था, ऐसे लिख देते हैं, चेन रूल लगा देते हैं इसमें भी, रूट एक्स डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 1 डिवाइडेड बाई, एक्स है तो यहाँ पे जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, रूट एक्स का डिफरेंस है 1/2 इटसेल्फ। ठीक है ना, ये तो काफ़ी आसान था। अब इसे नोट करो, मैं आगे की जो फार्मूला लिखा है इस फार्मूले को देख के घबराना नहीं है। अभी इस फार्मूले पे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बस मैंने लिख दिया है कि तुम्हें बोर्ड पे दिखता रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये दिया है कि डिफ्रेंशिएट, क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल इतना विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, और x जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। देखो तुम्हें एक एग्जाम्पल में तो समझ में आएगा नहीं, है ना। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगा, वरना 3-4 एग्जाम्पल समझाऊंगा तब ये पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है बेटा, पक्की बात। चलो आ जाओ करते हैं, घबराना नहीं, घबराओगे तो कुछ भी नहीं होगा, प्यार से करते हैं। देखो अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है,
ठीक है, मैं क्या करूंगा, देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देख यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं x के जगह पे tan थीटा पुट कर दूंगा, x के जगह पे tan थीटा पुट। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों पुट किया, धीरे धीरे आएगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, घबराओगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर है ना, घर पे जाके सो लो आराम से। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कहानी हो गई, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये देख, यहाँ देख, यहाँ पे दिख रहा है तुझे, cos इनवर्स cos थीटा, तो cos इनवर्स और cos, देख इनवर्स cos दोनों मर जाएगा, थीटा बच जाएगा। कब, जब एंगल जो थीटा जो हो वो 0 से पाई के बीच में हो, यहाँ पे इक्वल होगा 0 से पाई के बीच में हो, ठीक है। तो अब देख इसको, यहाँ देख ये क्यों दिया हुआ था, x जो है वो क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, यानी x हम किसको माने थे, tan थीटा क्या होगा, इन्फिनिटी से 0 तक होगा, ठीक है। tan थीटा इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 डिग्री की। अब देख हमें 2 थीटा पे बात करना है, क्योंकि 2 थीटा पे बात करना है ना, 2 थीटा पे हमें बात करना है, तो 2 थीटा को क्या करेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 0 × 2 0 ही रहेगा, और ये पाई हो जाएगा, यानी यहाँ को इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं। तुझे समझ में नहीं आया ना, क्यों लिख सकते हैं cos 2 थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है वो देखो, ये जो भी एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से 180 देख 120 में है ना, तो इसको 2 थीटा लिख देंगे। अब देख कितना आसान हो गया, 2 थीटा किसको माने थे, हमने माना था x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिख देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 tan इनवर्स x हो गया, देख कितना आसान हो गया, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी लिखाया था, इसके पहले लिखाया था, 6 फॉर्मूला लिखाया था ना, तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है ना, 3-4 प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, तू लो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, अब दूसरा एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और किताबों में दिया है x बिलोंग टू -1 से 1, है ना। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, इसको करते हैं। अब देख, अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। अब क्या करेगा, देख जिसको याद होगा, हमको साइन इनवर्स अंदर में साइन किसी तरह लाना है ताकि वो ये दोनों कैंसिल होके थीटा बच जाए। तो साइन लाने के लिए साइन पे देखेंगे 2 tan x पुट करेंगे, देख 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, दिख रहा है 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, पक्की बात। तो अब देख यहाँ पे, अब जिस बच्चे को पता होगा सीधा चमकेगा, उसको फॉर्मूला भी याद है, उसने सीधा क्या पुट किया, x इक्वल टू tan थीटा पुट किया, तो y क्या हो जाएगा, काला मार्कर से लिखते हैं बेटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त साइन इनवर्स, देख ये पूरी की पूरी कहानी क्या मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी कहानी मिल जाएगी साइन 2 थीटा। अब अगर 2 थीटा, देख यहाँ से ये जो भी एंगल है वो एंगल π/2 से -π/2 के बीच में अगर लाई करे, तो मैं y को सीधा सीधा ये दोनों को कैंसिल करके 2 थीटा लिख दूं। लेकिन अगर इतना लाई करेगा तब ना, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, अगर इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो कहाँ लाई करेगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, ये ITF में पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 में, एक ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब यहाँ देख, ये इस कहानी पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 1 -1, x किसको माने थे हमने, tan थीटा को, तो tan थीटा इक्वल टू सेम -1 लिख देंगे। tan थीटा 1 कब होती है, 45 पे, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे, ये थीटा हो जाएगा। माइनस कब होती है, -π/4 पे। 2 थीटा की बात करना है तो 2 थीटा से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे चारों तरफ, दोनों तरफ चारों तरफ जो भी बोलो, π/2 -π/2 आ गया ना, देख आया कि नहीं आया, तो 2 थीटा लिख सकते हैं। अच्छा 2 थीटा किसको माने थे, थीटा किसको मानेंगे, थीटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमने tan थीटा माना था मेरे बच्चा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से tan इनवर्स x लिख दिया, तो dy/dx क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है। बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं सबका आंसर यही आ रहा है, अब रट लो इसको। नहीं, ऐसे नहीं, रट ले। तो मेरे बच्चों आपको पता चल रहा है कि इसका फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या क्यों लिखा था। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिटा रहा हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू 1/√2 माइनस 1/√2। एक्स की कहानी ये है। तुम लोग खुद से ट्राई करोगे क्या इसको? क्या खुद से ट्राई करोगे? तो मैं हिंट दे देता हूँ, खुद से ट्राई करना। मैं हिंट दे देता हूँ, एक्स के जगह पे क्या पुट करेगा कि ये साइन बन जाए पूरा का पूरा। देख, एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट करेगा तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट कर दो और तुम लोग खुद करो साइन थीटा। मैं अब यहाँ पे देख, मैं साइड हट गया, स्क्रीन को रोक ले, पॉज कर ले और खुद ट्राई कर, फिर देखना। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं, तुमने ट्राई किया ना, ट्राई करना खुद से। अब देख बच्चों, अब आगे देखते हैं तुम्हारा सॉल्यूशन सही होता है गलत होता है। देखो, मैं y इक्वल टू क्या पुट करूंगा, साइन इनवर्स, x के जगह पे साइन पुट किया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सर ये मैथ है, हाँ मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें। कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है भाई, अब देख, नहीं 2 थीटा कब लिखेंगे, अच्छा हाँ 2 थीटा कब लिखेंगे बता, जब 2 थीटा किसके, जो भी एंगल है वो π/2 से कब किसके बीच में हो, जल्दी बोल, -π/2 के बीच, ऐसा होगा तभी हम 2 थीटा लिख पाएंगे y इक्वल टू। देखते हैं होता है कि नहीं। x किसको माने थे, साइन थीटा को माने थे, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ये कितना हो जाएगा -1/√2। तो साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 45 होती है ना, तो π/4, 45 को π/4 लिखेंगे, -π/4, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो π/4 45 हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब क्या लिखूं, यहाँ पे 2 थीटा चाहिए मुझे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो π/2 माइनस π/2। देख 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 देख, ये काम कर रहा है ना। अब ये नहीं कहना इक्वल है, इधर इक्वल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैं 2 थीटा लिख दूंगा, तो dy इसको क्या लिख दूंगा, 2 थीटा को क्या लिखूंगा बेटा, थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, देख यहाँ पे देख 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 देख, x इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, तो 2 तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे बच्चों, अगर आपको पता है तो मैंने लिखाया भी था फॉर्मूला, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्की बात, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर मैच करो, हाँ सही है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। मुझे मालूम नहीं आपको कितना % समझ में आया, लेकिन मैं अपना जितना बेस्ट है उतना बेस्ट दे देता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ये किताबी डाटा 3x - 4x3, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है 1/2 से -1/2, ठीक है भाई, पक्की बात। चलो खुद से ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे अकल लगाना है, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख देख, यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेगा, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा मिल जाएगा, ठीक है। चल यहाँ पे पुट कर, अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं। x अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, साइन थीटा पुट करेंगे, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत मत करना सर। x इक्वल टू साइन थीटा, तो मेरे दोस्त y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। कहाँ से आया ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, यहाँ पे। अब देख बेटा, ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा उसके लिए क्या नील बट्टे सन्नाटा, उसको तो कुछ नहीं आएगा ना, इसीलिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, पक्की बात ना। चलो अब मुझे 3 थीटा के एंगल कम से कम -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, 3 थीटा। चलो यहाँ देखते हैं, x इसको माने थे साइन थीटा, तो ये 1/2 है, -1/2 है, साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 1/2, π/6 होता है सर, -1/2 माइनस π/6, देखना कहीं गलत ना हो। तो थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/2, ठीक है भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो
ये रेंज में लाई कर रहा है इसके, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 थीटा, 3 थीटा की क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स एक लाइन का क्या हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा होगा मेरे बच्चों, मैं देखो स्क्रीन देखो, अभी ये मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी आसान होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 और x जो है 1 से -1 के बीच में लाई कर रहा है। चलो खुद से करो इसको, तुम सोचो क्या पुट करोगे, फॉर्मूला भी लिखा है इधर, खुद से करो। मैं साइड हो गया, स्क्रीन को रोक लो, खुद से करो, रोक, ठीक है। तुमने ट्राई किया ना, अब मैं देखता हूँ। बहुत लोग तो सोच रहे हम तो ट्राई ही नहीं किए, तो नुकसान तेरा होगा, मेरा क्या जाएगा, नुकसान तेरा होगा मेरा क्या जाएगा। क्या पुट करेंगे सर, 1 प्लस कॉस 2x पुट करते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या पुट करते हैं कॉस 2x, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अभी से भी आप रोक के स्क्रीन कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 ने 2 को मारा, कॉस इनवर्स कॉस x, क्या पुट कर दिए कॉस 2x नहीं थीटा पुट करो, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, थीटा पुट करो, ठीक है। अब थीटा अगर लाई करेगा इस वाले 0 से पाई के बीच में, तब हम क्या पूछ सकते हैं थीटा इक्वल लिख सकते हैं। तो थीटा लाई करने के लिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, x किसको माना था cos 2 थीटा को, तो ये 1 हो गया -1 हो गया, cos 2 थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी, -1 कब होती है cos की वैल्यू माइनस पाई पे, नहीं पाई पे, सॉरी पाई पे, मैं ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा π/2, अरे तुम्हें ग्राफ याद है ना cos का, ऐसे ग्राफ होता है ना बच्चों, है ना cos का ग्राफ, तो ये 2 पाई पे 1 होता है, पाई पे क्या होता है -1, तो पाई इधर लिखा, यहाँ 2 पाई लिखा, इसमें परेशान होने की बात ज़्यादा नहीं है। अब ये कहानी आया थीटा की, तो π/2 से, सॉरी ये π/2 से पाई होगा, π/2 से पाई, देखो 0 से 180, 90 से 180 इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे थीटा लिख देंगे। बहुत लोग बच्चे बोलेंगे सर ये रेंज में लाई नहीं करेगा तो क्या होगा, तब पूरी मैथ लग जाएगी, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन पूरी कहानी लग जाएगी, तभी तो मैथ का एक अलग चैप्टर बनाया गया। वैसे भी मैथ हम लोग इतना परेशान करता है, देखो है ना, कितने लेक्चर हो गए मैथ पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि एक बार पूरा मैथ पढ़ाई देता हूँ, है ना, वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग कभी भी देख सकते हो, आपके भाई बहन छोटे बच्चे नरे बच्चे फ्यूचर में कभी भी आके देख सकते हो, पूरी कहानी एक ही बार अपलोड कर दिया, है ना, ताकि इसका झंझटे खत्म हो जाए। पूरी ज़िंदगी में परेशान करके रखा है हम लोगों को, इसकी आज पूरा ख़त्म कर देते हैं। ओके, कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाते भाई। कॉस इनवर्स कॉस इक्वल टू थीटा, पक्की बात। तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स लेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि जल्दी से 1-2 एग्जाम्पल और देख सकूँ, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स, थोड़ा सा लिख से हट के आइए, cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और x बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू दिया है π/4 माइनस π/4। अब देख बेटा, मैं ना इस फॉर्मूले को अब जरूरत नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूले पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लियो, ठीक है, और मैं इसे मिटा रहा हूँ, है ना, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया कि बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपके सामने आता हूँ मेरे बच्चों। अब देख, मैं 2 फार्मूला और लिखूंगा, उसमें काम चलेगा, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a। आप लोगों को नोट्स बना के इसको रख लेना है, ठीक है ना, रखना नहीं है, रिवाइज करते रहना। माइनस होगा tan a माइनस बी होगा तो क्या लिखेंगे, जल्दी बोल, माइनस प्लस।
उसी तरह बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कहानी होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई, परेशान होने की उतना बात नहीं है। अगर देखो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, अगर तुम लोग cos x कॉमन करते हो यहाँ पे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ लेकिन मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे ही समझा दूँ लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिर नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है सर ने। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, कॉस एक्स मर जाएगा तो tan इनवर्स 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। बेटा 1 को मैं देख इसको पूरे कहानी को मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1 को मैं 10 पाई बाई 4 लिख देता हूँ प्लस tan x लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 पाई बाई 4 इंटू tan x। अगर तेरे पास थोड़ा सा भी अक्ल है तो tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x। अब इसको हम पाई बाई 4 प्लस x कब लिखेंगे, जब ये पूरी की पूरी एंगल जो होगा माइनस पाई बाई 2 यानी माइनस 90 से 90 के बीच में होगा। यहाँ देखो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 x पाई बाई 4, इसमें पाई बाई 4 जोड़ दो बीच वाले में तो पाई बाई 4 इधर जुड़ेगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 4 इधर जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल 0 से 90 के बीच में है और हमें कह रहा है कि एंगल जो होना चाहिए वो माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए, तो 0 से 90 इसी के बीच में लाई कर रहा है तो हम इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 x का 1 तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं मैं इसे अगला क्वेश्चन करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2 और x कहाँ से कहाँ तक दिमाग खा रहा है सर, x दिमाग खा रहा है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक। ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक। देखो ये √2 है। अब तुम लोग एक काम करो, HW लिख लो, घर से ट्राई करना, मैं अभी सॉल्यूशन करूंगा लेकिन तुम ट्राई करके फिर वीडियो देखना, ठीक है, पक्की बात। चलो बच्चों, तुमने होमवर्क कर लिया ना, क्या बातें कर रहे हो सर, बकवास मार रहे हो, अरे दिमाग खराब ना करेगा मेरा, पढ़ चुपचाप। साइन इनवर्स जैसा बोलता हूँ वैसा फॉलो करोगे ना तो ज़्यादा सीखोगे, खुद से ट्राई नहीं करेगा सर कद्दू सीखेगा। देख 1 बाई √2 है तो 1 बाई √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 साइन एक्स साइन पाई बाई 4, सॉरी इसको कॉस पाई बाई 4 लिखो। सर इतना क्यों दिमाग लगाएंगे, नहीं कॉस पाई बाई 4 नहीं, इसको कॉस लिखो, इसको लिखो साइन। अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहा हूँ, देख इसलिए लिखा ना, देख 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 ध्यान देख देख, साइन के साथ कॉस, यहाँ देख साइन के साथ कॉस, ठीक है, और फिर कॉस के साथ साइन, तो कॉस के साथ साइन, दोनों की वैल्यू 1 बाई √2 होती है पाई बाई 4 की, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब ये पूरी की पूरी, छोला नहीं, पूरी क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स कब होगा, जब ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा, रेंज किसका है इसका, माइनस 90 से लेकर 90 के बीच में हो। यहाँ पे कुछ डाटा दिया रखा है, x माइनस 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 वैरी कर रहा है, तो मैं उसमें पाई बाई 4 ऐड कर दूंगा, तो x प्लस पाई बाई 4 जब ऐड करूंगा तो पाई बाई 4 90 हो जाएगा, और ये माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो सही है, लाई कर रहा है इसके रेंज में, तो ये y हो गया, तो dy बाई डी एक्स इसका भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 1। आज का लेक्चर लंबा था लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी फार्मूले देखे, 2 फार्मूला यहाँ हो गया, tan वाला 2 फार्मूला, फिर ऊपर से sin 2x cos 2x वाला बहुत सारे फार्मूला, ये वाले फार्मूले देखे, tan इनवर्स x का हमने प्रूफ देखा, ठीक है,
4-5 सवाल प्रैक्टिस किए। तो आज अगर आपने आधा घंटा ज़िंदगी का या 35 मिनट ज़िंदगी का निकाला है इसके लिए, या 30 मिनट, जितने मिनट के भी लेक्चर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे आज के लेक्चर में विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए आपका दिन क्या हो, हैप्पी हो। गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।